Now proceeding to our next question. Next question talks about examine the impact of digital governance initiative on public services delivery on उत्तर प्रदेश. उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक सेवा वितरण पर डिजिटल शासन पहलों को के प्रभाव का परीक्षण करें. डिजिटल गवर्नेंस ने कैसे गवर्नेंस या पब्लिक सर्विस डिलीवरी को उत्तर प्रदेश में एनहेंस किया है या सपोर्ट किया है, उसमें हमें जो है अपना एक ओपिनियन देना है रिगार्डिंग आवर एग्जामिनेशन. राइट, 12 मार्कर क्वेश्चन है, 200 वर्ड में. एज यूजुअल वी नीड टू राइट दिस क्वेश्चन. सो सबसे पहले तो हमें समझने की जरूरत है डिजिटल गवर्नेंस इनिशिएटिव क्या है. राइट, व्हाट इज डिजिटल गवर्नेंस इनिशिएटिव, तभी हम इस क्वेश्चन को एड्रेस कर सकते हैं. डिजिटल गवर्नेंस इनिशिएटिव क्या है रिगार्डिंग डिसेमिनेशन ऑफ पब्लिक सर्विसेज डिलीवरी. तो डिजिटल सर्विसेज डिलीवरी एज यू नो की यूज ऑफ इंफॉर्मेशन and communication technology, use of information and communication technology along with an internet-based services that tends to deliver services at the last mile delivery, जो कि जिसको हम broadly जो public service delivery बोलते हैं. तो use of information and communication technology along with internet for dissemination of public services to the people of उत्तर प्रदेश, ये जो है हमारा digital governance initiative यहाँ पे portray करता है. नाउ इस डिजिटल गवर्नेंस इनिशिएटिव को तो हमने डिकोड कर लिया, लेकिन वी नीड टू गिव सम एग्जांपल्स जो कि उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट एग्जीक्यूट कर रही है रिगार्डिंग प्रोवाइडिंग दिस पब्लिक सर्विसेज टू द पीपल ऑफ उत्तर प्रदेश. तो हमें अपने इस आंसर में कुछ फैक्चुअल पार्ट, कुछ डिटेल्स देने की क्या क्या इनिशिएटिव डिजिटल गवर्नमेंट इनिशिएटिव उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ले रही है. सो वी कैन बिगिन दिस आंसर थ्रू यूजिंग through mentioning terms like digital governance initiative refers to use of information and communication technology for implementation or delivery of public services to around 25 crore of the population, with around 25 crore of the population, and Uttar Pradesh being among the largest mobile phone subscription based. तो यहाँ के जो इंडिविजुअल्स हैं दे हैव द अफोर्डेबिलिटी की लार्जेस्ट मोबाइल सब्सक्रिप्शन बेस है, तो मेजॉरिटी इंडिविजुअल्स के पास जो है स्मार्टफोन्स यहाँ पे अवेलेबल हैं. तो यूजिंग दिस टेक्नोलॉजीज, यूजिंग दिस मेजर्स, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश हैज एंश्योर्ड कि पब्लिक सर्विसेज जो हैं, जो पब्लिक सर्विसेज इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल इनिशिएटिव, इनका जो है इम्प्लीमेंटेशन उत्तर प्रदेश में हो सके. तो थ्रू द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश हैज एंश्योर द इम्प्लीमेंटेशन एंड डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज टू द 25 करोड़ ऑफ द पॉपुलेशन. तो ऐसे हम अपने बॉडी का इंट्रोडक्शन जो है बिगिन कर सकते हैं कि डिजिटल गवर्नेंस इनिशिएटिव क्या है, यूज ऑफ आईसीटी किसको देना है बेनिफिट, टू 25 करोड़ ऑफ द पॉपुलेशन, और उनके पास एसेट क्या है, एक तरह से मोबाइल सब्सक्रिप्शन बेस्ड या फिर स्मार्टफोन्स की अवेलेबिलिटी है. ये हम अपने इंट्रोडक्शन में एक फैक्चुअल और एक एनालिटिकल पर्सपेक्टिव से ऐसे बिगिन कर सकते हैं. नाउ जो कोर क्वेश्चन की डिमांड है, एग्जामिन द इंपैक्ट ऑफ डिजिटल गवर्नेंस इनिशिएटिव, तो हम जो है अपनी हेडिंग डाल सकते हैं अपने इस कोर बॉडी ऑफ द आंसर में, इंपैक्ट ऑफ डिजिटल गवर्नेंस इनिशिएटिव इन उत्तर प्रदेश. So we need to write headings like this in our answer copy also, right? ऐसे headings हम अपने answer copy में डाल सकते हैं. Then we can proceed. What are the initiatives that government of Uttar Pradesh has taken with this digital governance initiative? Just for example, we can write digitization of land records. Digitization of land records. अब ये डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स के लिए क्या डिजिटल मेजर्स लिए गए हैं, डिजिटल मेजर्स क्या लिए गए हैं, वो हमें मेंशन करने की जरूरत है. तो वी कैन राइट स्कीम्स लाइक भूलेख, स्कीम्स लाइक भूलेख प्रोजेक्ट के थ्रू जो है, जो लैंड है
लैंड के कौन ओनर है, राइट, लैंड के कौन ओनर है उनका डिजिटाइजेशन किया जा रहा है, ताकि आप इजियर वे में जो है आप वेबसाइट पे जाके या डेटाबेस से जाके उनकी आइडिया ले सकते हैं। बियॉन्ड ड्रोन बेस्ड सर्विलेंस के लिए, जो प्रॉपर्टी का जो ड्रोन बेस्ड सर्विलेंस है उसमें पीएम स्वामित्व योजना जो है, पीएम स्वामित्व योजना जो है गवर्नमेंट इज रनिंग, राइट, जिसमें ड्रोन बेस्ड सर्वेलेंस के थ्रू प्रॉपर मैपिंग की जाएगी प्रॉपर्टीज की, क्लियर डिमार्केशन होगा, किसकी प्रॉपर्टी है उस पर क्लैरिटी रहेगी, तो कोई स्टेट ऑफ कंफ्यूजन नहीं होगा, राइट, कोई स्टेट ऑफ कंफ्यूजन नहीं होगा। दैट विल इन टर्न लेड टू अ गुड गवर्नेंस मेजर, गुड गवर्नेंस मेजर, तो एक ट्रांसपेरेंसी होगी, राइट। बियॉन्ड दैट ensuring affordability and ease of services, right, ease of services हो, उसके लिए कुछ गुड गवर्नेंस मेजर जो है आपकी जो है ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव शुरू की। जस्ट फॉर एग्जांपल ई साथी पोर्टल, ई साथी पोर्टल पे जो है you can go for birth related certificates, death related, income related, जो सर्टिफिकेट जो आपको टाइम एंड अगेन अलग अलग ऑफिसेस में जाके इन सर्टिफिकेट्स को अफोर्ड करना होता था, वो आप जो है यहाँ पे इस ई साथी पोर्टल में जाके इजियर वे में जो है आप इनको अवेल कर सकते हैं। बियॉन्ड इनिशिएटिव लाइक सेवा मित्र पोर्टल, सेवा मित्र पोर्टल पे you can get information regarding n number of services like प्लम्बर का हुआ, कारपेंटर का हुआ, ये सारे जो फैसिलिटीज हैं आपको जो है सेवा मित्र पोर्टल पे जो है इजियर वे में मिल सकते हैं। बियॉन्ड कुछ और इनिशिएटिव इन द हेल्थ एज वेल एज एजुकेशन सेक्टर में लिए गए। जस्ट फॉर एग्जांपल जो उत्तर प्रदेश के स्कूल्स हैं उनमें जो है जो टीचर्स हैं उनका एब्सेंटिज्म अलोंग विद रेगुलर क्लासेस न लगना एक बहुत बड़ा इशू था। देयर आर टीचर्स बीइंग अपॉइंटेड बट दे आर नॉट टेकिंग द क्लासेस, तो उस चीज को रोकने के लिए बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन लगाया गया स्कूल्स में, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन अलोंग विथ रेगुलर गैप पे जो है डेटाबेस में डेली बेसिस पे जो है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जिसको मॉनिटर करते हैं डेटाबेस में इन टीचर्स का जो है इनकी प्रेजेंस को जो है आपको इंश्योर करना है। तो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन ऑफ टीचर्स इन स्कूल्स ऑफ उत्तर प्रदेश, ये इंश्योर करता है कि टीचर्स का प्रेजेंस होना चाहिए, राइट, टीचर्स का प्रेजेंस स्कूल में होना चाहिए एंड दे आर अवेलेबल एट द स्कूल्स रिगार्डिंग डिसेमिनेशन ऑफ एजुकेशन। तो एजुकेशन सेक्टर को इंप्रूव करने के लिए बायोमेट्रिक बेस्ड ऑथेंटिकेशन ले आया गया है। बियॉन्ड मिड डे मील स्कीम के थ्रू क्या डिशेस बनाई जा रही हैं, मिड डे मील स्कीम के थ्रू क्या डिशेस बनाई जा रही हैं, उनका कैलोरी का जो भी डेटाबेस है, राइट, जो भी कैलोरी का डेटाबेस है वो ऑनलाइन पोर्टल पे आपको जो है प्रेजेंट होना चाहिए, राइट। डिजिटाइजेशन, एक ट्रांसपेरेंसी को यहाँ पे जो है रिगार्डिंग नरिशमेंट ऑफ द चिल्ड्रंस को जो है ये डिजिटल गवर्नमेंट इनिशिएटिव जो है प्रमोट कर रहे हैं, राइट। तो अगर ऑनलाइन डेटाबेस में क्या फूड बना हुआ, कितना नरिशमेंट इनटेक हुआ, कितने बच्चों ने खाना खाया, तो एक रियल टाइम डेटाबेस अवेलेबल होता है जो कि हमें अभी की तो इंफॉर्मेशन देता है, फ्यूचर में भी क्या पॉलिसी मेकिंग करनी चाहिए, क्या इंप्रूवमेंट करनी चाहिए, वो भी कहीं ना कहीं ये इनिशिएटिव हमको जो है इसके थ्रू अवेलेबल होंगे। Beyond education, there are other measures in health sector. For example, in the health sector में जो है आधार इनेबल्ड वेरिफिकेशन फॉर स्कीम्स लाइक प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में सेकेंडरी या टर्शियरी डिजीजेस के लिए अगर आप हॉस्पिटल्स में एडमिट होते हैं तो आधार इनेबल्ड अगर आपका डेटाबेस है तो आप इस स्कीम का बेनिफिट उठा सकते हैं। दैट मींस इजियर एक्सेस ऑफ पब्लिक सर्विसेज लाइक प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और फॉर दैट मैटर आयुष्मान भारत स्कीम थ्रू डिजिटाइजेशन ऑफ स्कीम, राइट, क्योंकि आधार का डेटाबेस आप डालेंगे और आपका डेटा जो है ऑथेंटिकेट हो जाएगा, राइट। तो ये एक क्वाइट इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, राइट।
एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है रिगार्डिंग हेल्थ सेक्टर। कुछ और इंपॉर्टेंट स्कीम्स लाइक ई संजीवनी जो है, राइट, हेल्थ के ही सेक्टर में स्कीम्स लाइक ई संजीवनी जो है गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश रन कर रही है रिगार्डिंग अफोर्डेबिलिटी ऑफ मेडिसिन, राइट। ई संजीवनी का जो इनिशिएटिव है इसको जो है हम यूज कर सकते हैं। बियॉन्ड, अगर कोई इशू आपको अराइज हो रहा है तो डिजिटल गवर्नेंस इनिशिएटिव में कुछ गवर्नेंस मेजर लिए गए ग्रीवेंसेस को रिड्रेस करने के सम आर लाइक सीएम हेल्पलाइन नंबर 1076, या फॉर दैट मैटर पोर्टल्स लाइक ऑनलाइन पोर्टल्स लाइक जन सुनवाई पोर्टल, जहां पे आप अपने ग्रीवेंसेस को एड्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे बोल सकते हैं ऑनलाइन जो जन सुनवाई जैसे पोर्टल जो ग्रीवेंसेस को एड्रेस करने के लिए बनाया गया है, राइट। ये सारे मेजर्स जो है आप यूज कर सकते हैं। तो दीज आर सम ऑफ द डिजिटल गवर्नेंस इनिशिएटिव जो अलग अलग फील्ड्स में दिए गए, और ऐसे एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स जो हैं आप जो है आप मेजर कर सकते हैं, राइट, मेजर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रिपल पी के इनिशिएटिव में, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिपिंग के इनिशिएटिव में, राइट, रिगार्डिंग ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म ऑफ बिडिंग हो, उसके लिए जो बिडिंग होती है वो ऑनलाइन ई ऑक्शन है। ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करने के लिए ऑनलाइन ई ऑक्शन रखा गया है। फ्री एंड फेयर मैकेनिज्म पे हो, जो भी मेरिटोरियस पार्टी हैं वो ही इस ऑक्शन में पार्टिसिपेट करें। तो ट्रिपल पी इनिशिएटिव में भी गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश का ये इनिशिएटिव है कि यहाँ पे जो है ऐसे बेटर स्कीम्स जो है कि इम्प्लीमेंट किए जाएं। एंड सब्सिक्वेंटली जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि डीबीटी बेस्ड, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर बेस्ड, जो कि आधार इनेबल्ड है, इस पे डेटाबेस आपको एन नंबर ऑफ स्कीम्स लाइक मनरेगा के थ्रू जो वेजेस का ट्रांसफर हो रहा है वो ऑनलाइन डेटाबेस में आपको अवेलेबल है। पीएम किसान स्कीम के थ्रू जो है फार्मर्स को जो 6,000 रुपए किस्त 2,000 की किस्तों में दी जानी है, वो सारी फैसिलिटीज जो है इस डीबीटी ट्रांसफर के थ्रू जो ऑनलाइन डेटाबेस में आपको अवेलेबल है। तो वी कैन राइट ऑल दिस मेजर इन डिफरेंट सेक्टर्स में हम ये सारे स्कीम्स को मेजर बता सकते हैं कि हेल्थ के फील्ड में, एजुकेशन के फील्ड में, रूरल एरियाज में, लैंड रिकॉर्ड्स के फील्ड में, राइट, लैंड ओनरशिप के फील्ड में क्या क्या गवर्नमेंट इनिशिएटिव गवर्नमेंट रन करी पब्लिक सर्विसेज की डिलीवरी के लिए या ग्रीवेंसेस रिड्रेसल के लिए। जन सुनवाई जैसे पोर्टल या ई साथी पोर्टल या सेवा मित्र पोर्टल जैसी सर्विसेज जो है गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश रन कर रही है, जो कि फॉर द पीपुल ऑफ उत्तर प्रदेश एक ईज, एक कंफर्ट जो है बिल्डअप कर सके, राइट। बियॉन्ड हेल्थ के सेक्टर में स्कीम्स लाइक प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में जो है आधार इनेबल्ड सर्विसेज या ई संजीवनी जैसे प्रोजेक्ट जो है गवर्नमेंट रन करी। तो दीज आर द पॉइंट्स दैट वी कैन राइट इन दिस आंसर कि गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश प्रोमिनेंटली क्या क्या डिजिटल सर्विसेज रन कर रही है, उनका ब्रॉडर इंपैक्ट जो है गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश में जो है पब्लिक सर्विसेज की ईज, एफिशिएंट, ट्रांसपेरेंट और विदाउट एनी लीकेज और करप्शन के फॉर्म में जो भी इंडिविजुअल्स इन स्कीम की बेनिफिट्स के लिए एंटाइटल्ड हैं उनको ये बेनिफिट प्राइमरली जो है टाइमली और इफेक्टिव मैनर में मिल सके विदाउट एनी हैरेसमेंट एंड विद ड्यू ओनरशिप। ये एक इंडिविजुअल, एक सिटीजन का अधिकार है, जो भी ये स्कीम्स, ये राइट हैं, उसकी बेनिफिट को पाने के लिए, अवेल करने के लिए, यानी कि एक एंटाइटलमेंट है, कोई भी मजबूरी नहीं है। और ये डिजिटल गवर्नेंस इनिशिएटिव जो कि स्मार्ट गवर्नेंस का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पिलर है, उसमें लार्जली हेल्प करते हैं ताकि ब्रॉडली जो गुड गवर्नेंस है, जो सुशासन का मेजर है, वो थ्रू दिस डिजिटल गवर्नेंस इनिशिएटिव जो है इंप्लीमेंट हो सके। सो इन द एंड, इन द कंक्लूजन पार्ट वी कैन राइट, thus this digital governance initiative intends to broaden the reach of the public services as well as make it more effective, efficient, transparent and leakage free, ensuring the core pillars of good governance are implemented in true soul and spirit for the governance of Uttar Pradesh, right? ऐसे हम एंड में जो अपने कंक्लूजन को for this question we can end and conclude, right? तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन के आंसर को जो कंक्लूड कर सकते हैं।
तो these are the things that we can write in this model answer for a 12 mark question of 200 marks, 200 words. और ये prominent schemes along with जो value addition, जो fact part है, कौन कौन से schemes, कौन कौन से programs run किए जा रहे हैं, इनका अगर fact way में आप substantiate करें तो ये answer well value laden होगा, right? So this is all for this answer. अब proceed करते हैं next question की तरफ.